हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लो पैशन। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप हरियाणा लैंड लॉ से रिलेटेड हरियाणा रेवेन्यू एक्ट, टेनेंसी एक्ट और सारे एक्टों के बारे में प्लेलिस्ट लिंक में सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था रेलिंक्विशमेंट, इजेक्टमेंट और अबेंडनमेंट के टॉपिक के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्प्रूवमेंट एंड कंपेंसेशन, जो डील करता है सेक्शन 61 to 74 हरियाणा टेनेंसी एक्ट के। तो इसमें हमारा सेक्शन 61 और 62 है, वो डील करता है इम्प्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड से। तो सेक्शन 61 कहता है इम्प्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड ऑन टेनेंसी ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ये बात करता है इम्प्रूवमेंट लैंडलॉर्ड के द्वारा ऑन टेनेंसी ऑफ जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट हैं उनकी टेनेंसी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं लैंडलॉर्ड के द्वारा। आ लैंडलॉर्ड कैन नॉट मेक इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड ऑफ एनी ऑक्यूपेंसी टेनेंट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कलेक्टर। द लैंडलॉर्ड मस्ट अप्लाई टू collector and the tenant is allowed to raise objection. The collector follows rule framed by the स्टेट गवर्नमेंट बिफोर गिविंग परमिशन। इसमें ये कह रहा है कि यदि किराएदार को कब्जे का अधिकार है, ठीक है, तो उसका जो मालिक है भूमि का, जो लैंड है उसका मालिक है, जो कलेक्टर की अनुमति से, जो कलेक्टर है अगर वो परमिशन दे दे तो उससे बिना कोई सुधार नहीं किया जा सकता। कलेक्टर है जो, उसकी परमिशन के बिना कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता, इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो लैंडलॉर्ड सबसे पहले अप्लाई करेगा कलेक्टर के पास। जब कलेक्टर परमिशन दे देगा तो उसके बाद वो कुछ कर सकता है, और जो टीनेंट है उसके पास भी राइट है कि अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है किसी चीज़ से तो वो अपना ऑब्जेक्शन उठा सके। जो कलेक्टर है वो फॉलो करेगा रूल्स को जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब बनाए गए हैं, रूल्स फ्रेम किए गए हैं पहले कोई परमिशन देने से पहले। सेक्शन 62 डील करता है हमारा एनहांसमेंट ऑफ रेंट आफ्टर इम्प्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड। अगर लैंडलॉर्ड ने इम्प्रूवमेंट कर दिया तो ये डील करता है एनहांसमेंट ऑफ रेंट, क्या वो रेंट को बढ़ा सकता है इम्प्रूवमेंट करने के बाद लैंडलॉर्ड के, ये वो सेक्शन है। इफ़ द लैंडलॉर्ड इम्प्रूव लैंड विद परमिशन ही में अप्लाई फॉर लैंड एनहांसमेंट। अगर लैंडलॉर्ड जो हमारा है, अगर उसको कलेक्टर से सबसे पहले तो परमिशन मिल चुकी है इम्प्रूवमेंट करने की, उसके बाद अगर लैंडलॉर्ड ने कुछ ऐसा लैंड में इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है, तो जिससे कि लैंड में इम्प्रूवमेंट हुई है कुछ, तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है कलेक्टर के पास ही रेंट एनहांसमेंट के लिए, क्योंकि मैं रेंट बढ़ाना चाहता हूँ और मैंने मेरी लैंड में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। जो दो कलेक्टर है डिटरमाइन द न्यू रेंट, जो कलेक्टर है वो नया रेंट बताएगा किसके बेसिस पे, सिमिलर ऑक्यूपेंसी टेनेंट इन दिस सिमिलर लैंड, अगर कोई और सिमिलर ऑक्यूपेंसी टेनेंट है उसी सिमिलर लैंड में। और रीअसेसमेंट प्रिंसिपल, जो रीअसेसमेंट प्रिंसिपल है उसका यूज़ करके, जो हमारा सेक्शन 22 में हमने बात की थी पहले टेनेंट्स वाले में। अब बात करते हैं इफ़ द इम्प्रूवमेंट सीजेस टू एग्जिस्ट द टेनेंट कैन अप्लाई फॉर रिडक्शन ऑफ रेंट। अगर जो इम्प्रूवमेंट हुई है कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है उसका, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है हमें, तो इस केस में जो हमारा टेनेंट है वो अप्लाई कर सकता है रेंट की रिडक्शन के लिए। नो सिविल सूट इज़ अलाउड फॉर सच मैटर, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू कलेक्टर। ऐसे छोटे मोटे केसेस के लिए कोई भी सिविल सूट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एप्लीकेशन हो कलेक्टर के पास कर दें तो भी बहुत है। जो इम्प्रूवमेंट बाय टीनेंट, सेक्शन 63 से 68 डील करते हैं इम्प्रूवमेंट बाय टीनेंट, अगर टीनेंट ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो। जो सेक्शन 63 बात करता है ऑक्यूपेंसी टेनेंट राइट के बारे में। ऑक्यूपेंसी टेनेंट हैव फुल राइट टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन देयर टेनेंसी। जो हमारा टेनेंट है, किराएदार को जो सुधार करने का पूरा अधिकार है, सेक्शन 63 ये बात करता है। सेक्शन 64 कहता है टेनेंट विदाउट ऑक्यूपेंसी राइट, जिनके पास ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है, मतलब कब्जा नहीं है जिनका, तो ऐसे किराएदार मालिक की सहमति से ही सुधार कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड या कंसेंट। जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड में। एक्सप्रेस मतलब बोल के करके, इम्प्लाइड मीन्स किसी भी एक्शन से उसके। सेक्शन 65 इम्प्रूवमेंट बिफोर द एक्ट, इम्प्रूवमेंट मेड बिफोर द एक्ट आर वैलिड इफ़ नॉट अगेंस्ट अ रिटन एग्रीमेंट। अगर इस एक्ट के लागू होने से पहले भी कोई इम्प्रूवमेंट की गई है तो वो वैध मानी जाएगी
अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट के अगेंस्ट नहीं है। सेक्शन 66 इम्प्रूवमेंट आफ्टर नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट। इफ अ टेनेंट्स मेक इम्प्रूवमेंट आफ्टर रिसीविंग नोटिस और सूट फॉर इजेक्टमेंट ही कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर दैम। अगर नोटिस हो गया या मुकदमे के बाद कुछ सुधार किया जा रहा है तो उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा टेनेंट्स को। सेक्शन 67 टेंडर ऑफ 20-year लीज। अगर इफ लैंडलॉर्ड ऑफर लीज ऑफ एटलीस्ट 20 year एट द सेम और एग्रीड रेंट द टेनेंट कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर ओल्ड इम्प्रूवमेंट। अगर जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो 20 साल की लीज दे देता है, जो पुराने सुधार और मुआवजे थे या कंपनसेशन थे वो हमें नहीं मिलेंगे। इसमें सेक्शन 68 बात करता है कंपनसेशन टू टेनेंट्स। किराए मतलब ये कह रहा है कि टेनेंट्स है उसको मेड लॉफुल इम्प्रूवमेंट कैन नॉट बी इजेक्टेड और हैव रेंट इंक्रीज अंटिल कंपेंसेटेड फॉर इम्प्रूवमेंट। जो टेनेंट है उसको कंपेंसेशन मिले बिना निकाला नहीं जा सकता, उसको उसकी लैंड से नहीं निकाला जा सकता। मतलब जिसका वो टेनेंट है जब तक उसको कोई भी कंपेंसेशन या ना मिले। सेक्शन 69 डील करता है हमारे कंपेंसेशन फॉर डिस्टर्बेंस साफ की गई भूमि पर मुआवजा। डिस्टर्बेंस ऑफ क्लियरिंग टेनेंट, ये हमारा 69 सेक्शन है। इसमें कह रहे हैं टेनेंट्स विदाउट ऑक्यूपेंसी राइट क्लियर एंड कल्टिवेट वेस्ट लैंड बट इट इज़ लेटर इजेक्टेड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंस। इफ रेंट वॉज नॉट फिक्सड इन कैश कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड ऑन डबल 4 times द लैंड रेवेन्यू। इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई टेनेंट ने किसी भी बंजर भूमि पर अनकल्टिवेटेड लैंड पर साफ करके खेती योग्य बना ली, उसने उस पर सारी चीज़ें बंजर भूमि को उसने खेती करने के लायक बना लिया और बाद में उसे वहाँ से निकाला जाता है तो उसे कंपेंसेशन मिलेगा जिसको हम डिस्टर्बेंस कंपेंसेशन कहते हैं। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल के किराए तक हो सकता है। सेक्शन 70 से 73 डील करते हैं हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेंसेशन से। तो 70 कह रहा है बाय रेवेन्यू कोर्ट when ejectment or rent enhancement is decided the court must ask tenant to submit a claim for compensation, stay execution of degree until landlord pay compensation। जब किराएदार को या टेनेंट को निकाला जाता है या उसका रेंट बढ़ाया जाता है तो हमारी कोर्ट कहती है कि जो टेनेंट्स है उसका मुआवजा हमारी जो कोर्ट है ना उसका मुआवजा मतलब कंपेंसेशन तय करेगी जो लैंडलॉर्ड द्वारा रकम जमा किए गए बिना डिग्री लागू नहीं किया जा सकता। सेक्शन 71 बात करता है बाय रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा। इफ़ द टेनेंट हैज़ रिसीव्ड अ नोटिस ऑफ इंजेक्टमेंट, अगर टेनेंट को कोई नोटिस रिसीव हुआ है इंजेक्टमेंट का बट नॉट फाइल्ड सूट, पर कोई सूट नहीं फाइल हुआ है, ही में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर, वो अप्लाई कर सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के पास अपने कंपेंसेशन के लिए जो उसका बिफोर इजेक्टमेंट से पहले बनता है। सेक्शन 72 बात करता है मैटर्स फॉर असेसमेंट। जो हम कंपेंसेशन तय करते हुए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट सबसे पहले बात कर रही है इंक्रीज इन प्रोडक्शन और लैंड रेवेन्यू। जो हमारी प्रोड्यूस है उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, उसकी कंडीशन और ड्यूरेशन क्या है इम्प्रूवमेंट्स की, लेबर कितनी लगी है, कैपिटल मतलब फुल अमाउंट कितनी स्पेंड हुई है, रेंट कंसेशन कितना दिया गया है और हाउ लॉन्ग द टेनेंट हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम इम्प्रूवमेंट, और उससे कब तक टेनेंट्स को कोई बेनिफिट हो रहा है इम्प्रूवमेंट का। 73 डील करता है फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन के क्या फॉर्म है, किस वे में कंपनसेशन दिया जाएगा। यूजुअली तो वो पे किया जाता है मनी में अनलेस बोथ एग्री ऑन सम अदर फॉर्म। मुआवजा आमतौर पर तो नगद में दिया जाता है लेकिन दोनों की सहमति से अन्य रूप में भी दिया जा सकता है। रिलीफ इन केस ऑफ सेक्शन 74 डील विद रिलीफ इन केस ऑफ इजेक्टमेंट बिफोर कंपेंसेशन। निकाला जाने के बाद क्या उनको रिलीफ मिलता है उससे बात करता है ये। सेक्शन 74 कह रहा है इफ़ कंपेंसेशन इज़ नॉट डिटरमाइंड बिफोर एजेक्टमेंट, अगर निकाले जाने से पहले कंपेंसेशन तय नहीं हुआ है तो जो टेनेंट में अप्लाई विद इन 1 year टू क्लेम इट, जो हमारा टेनेंट है वो 1 साल के भीतर आवेदन कर सकता है। द ऑर्डर फॉर द पेमेंट एक्ट लाइक अ मनी डिक्री बाय द रेवेन्यू कोर्ट, हमारी रेवेन्यू कोर्ट द्वारा कोई भी अमाउंट है जो पैसे की डिक्री की तरह लागू होगी जो हमारी रेवेन्यू कोर्ट पास करेगी। तो इससे हमारा यही
मतलब पूरा कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जो हमारे लैंडलॉर्ड और टेनेंट होते हैं दोनों को सुधार करने का अधिकार है, लेकिन कानूनी शर्तों के तहत अकॉर्डिंग टू रूल और कंडीशंस। किराएदार को बिना कंपेंसेशन निकाला नहीं जा सकता। और जो हमारा कंपेंसेशन है में कंपेंसेशन और हमारी जो मेहनत और भूमि की जो उत्पादकता है पर निर्भर करती है। तो गाइस यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल ही दिया है, आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल पे, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल लो पैशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।